दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ओशन में, सी में, गुल्फ में, बे में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप निर्णय आईएएस के, जी हां, फाउंडेशन बैच में, जिसका नाम ऑफिसर्स बैच है, उसमें 40% की स्कॉलरशिप चाहते हैं तो एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक बार उस फॉर्म को फिल कीजिए। यू विल गेट 40% ऑफ। देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को एक बार सीरियसली करना चाहते हैं तो ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज आपको यहां पर काफी अच्छी स्कॉलरशिप में फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बेस्ट फैकल्टीज तो मिलेंगे ही इंडिया के लिए, उसके साथ साथ आपको एक्स सिविल सर्वेंट्स की डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगी। साथ ही साथ आपको मेंटर्स ऐसे अलॉट किए जाएंगे जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं यूपीएससी का, एंड दे विल गाइड यू इन योर प्रिपरेशन। तो विदाउट फर्दर अड्यू दोस्तों, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नाउ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ओशंस की। अगर आप वाटर की बात करें वर्ल्ड के, तो 97.25% जो वाटर है वर्ल्ड का, वो ओशंस के अंदर है। उसके बाद आइस कैप्स जो हैं, ग्लेशियर्स जो हैं, उसमें 2.05% है। देन आपकी लेक्स हैं, सॉइल मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर है, रिवर्स हैं, बायोस्फीयर है। तो ये हमारे ओशंस की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की, हमारे पूरे बेसिकली हाइड्रोस्फीयर की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओशन की बाउंड्रीज और किस तरीके से, माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ओशंस। ठीक है, तो सबसे पहले ओशन क्या होता है समझते हैं। देखिए, ओशन सॉल्ट वाटर बॉडी है जो इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी ओशन को उठा के देखें, वो हमेशा ओपन होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। अगर मैं अटलांटिक ओशन की बात करूं, इंडियन ओशन की बात करूं, तो अफ्रीका के नीचे से और एंटार्क्टिका के ऊपर का जो रीजन है वहां से ये कनेक्टेड है। इसी तरह से जो फॉकलैंड आइलैंड है उसके नीचे से अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन भी कनेक्टेड है। तो आज के टाइम पर वर्ल्ड में आप कह सकते हैं वी हैव 3 टाइप्स ऑफ 4 ओशंस इन टोटल। तो आपके पास सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, माय डियर फ्रेंड्स। पैसिफिक ओशन के बाद जो है सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन आपके सामने है, और फिर सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। कभी कभी नीचे के ओशन को भी एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं, लेकिन आज के टाइम पर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन 4 ही ओशन को रिकॉग्नाइज करती है। कहीं कहीं आपकी एनसीईआरटी 5 ओशंस को रिकॉग्नाइज करती है। द लार्जेस्ट इज द पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट इज अटलांटिक, थर्ड इज माय डियर फ्रेंड्स इंडियन, फोर्थ इज आर्कटिक, एंड फिफ्थ इज अटलांटिक, या फिर आप इसको एंटार्क्टिक बोल सकते हैं, फिर सदर्न ओशन भी इसको आप कह सकते हैं। अब ये सभी ओशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं इंडियन ओशन यहां से पैसिफिक के साथ कनेक्टेड है, यहां से अटलांटिक के साथ कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन ऊपर आर्कटिक के साथ कनेक्टेड है, यहां से पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है, और पैसिफिक ओशन ऊपर यहां पर आर्कटिक से कनेक्टेड है, और यहां पर अटलांटिक, और यहां से इंडियन ओशन, और नीचे ऑफ कोर्स एंटार्क्टिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। नाउ सी और बे में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो सी होता है वो एक ओशन की एक्सटेंशन होती है, एंड सी इज नॉर्मली सराउंडेड बाय लैंड ऑन एटलीस्ट 3 साइड्स। 4 साइड से भी वो सराउंड हो सकता है, यानी कि टोटली क्लोज एरिया को भी आप सी कह सकते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी, एरल सी, इवन डेड सी। फाइन। तो अरेबियन सी आप देख लें, यहां पर इंडिया है, ऊपर पाकिस्तान, ईरान, इधर अरेबिया है, ये इस तरीके से है, काफी बड़ा है। अब बे क्या होता है? देखिए, बे पर्टिकुलरली हमेशा आप देखेंगे एक ट्राइंगुलर शेप का सी होता है, उसको आप बे कहते हैं। ठीक है, यहां इंडिया है, यहां बांग्लादेश है, या म्यांमार है, तो दिस इज अ बे। और उससे भी छोटा हो तो उसको आप क्या कहते हैं? कोव। कोव इज अ वेरी स्मॉल बे, जो इनलेट है सी का, आप देख सकते हैं इनटू द लैंड, इसको आप क्या कहते हैं? कोव। और बहुत ही बड़ा अगर कुछ हो तो उसको आप क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। बाइट भी दिखा दूं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये रही। तो ये भी 1 2 3 तरफ से घिरी हुई है। फाइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं गुल्फ क्या होता है। आप देखिए, गुल्फ एक बहुत ही, कहा जाए तो एक नैरो एक्सटेंशन होती है सी की। गुल्फ ऑफ कच्छ, गुल्फ ऑफ खम्बत, एज यू कैन सी। हडसन बे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा चौड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है। तो बे, बाइट, सी, गुल्फ में क्या फर्क है आपको मैंने यहां पर ये बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर्स ऑफ द ओशन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज हो जाती है। देखिए, ओशन के अंदर जो टेम्परेचर है, इट डिपेंड्स अपॉन 2 3 थिंग्स। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड। आप किस लैटिट्यूड पर अवेलेबल हैं, किस लैटिट्यूड पर खड़े हुए हैं। अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो इंसोलेशन बहुत हाई अमाउंट में आपके पास आएगी। अब देखो, 3 रूल्स हैं। सबसे पहली चीज आप समझिए टेम्परेचर्स को लेके। सबसे पहला रूल ये है कि सरफेस पर अगर आप ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं या फिर टेम्परेट रीजन्स में हैं, तो सरफेस पर सी का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। अब
जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, बॉटम में जाते हैं, टेम्परेचर अप्रोचेस 0 डिग्री, बट नीचे का पानी कभी बर्फ बनता नहीं है, वो हमेशा लिक्विड रहता है। इट नेवर रीचेस 0.4 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रहता है बॉटम ऑफ द सी में। इस बात को भी आप समझिए। दूसरी चीज, अगर आप हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लैटिट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर्स चेंज होते हैं। आपको सब ट्रॉपिकल रीजन्स में 20-30 डिग्री के आसपास वार्मेस्ट ओशंस देखने को मिलते हैं। इक्वेटर पर क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर टेम्परेचर्स थोड़े से लो होते हैं कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। और लोएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ कोर्स आपको पोल्स पर मिलते हैं, जहां पर सी जो है वो ऑफ कोर्स जम जाता है। नाउ गाइस, टेम्परेचर्स के बाद लेट अस टॉक अबाउट दी टोपोग्राफी ऑफ ओशन। किस तरीके से यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपको रिलीफ मिलते हैं। आपकी एनसीईआरटी ओशन फ्लोर के रिलीफ्स को मेजर में और माइनर में डिवाइड करती है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, डीप सी प्लेन्स हैं, ओशन डीप्स हैं यानी कि ट्रेंचेस हैं। फिर कुछ माइनर फीचर्स हैं जैसे कि मिड ओशियानिक रिजेस हैं, सी माउंट्स हैं, सबमरीन कैनियंस हैं, गुयोट्स हैं, एटॉल्स हैं। आइए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। मैं आपको बताता हूं। देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द सी, ऑफ द लैंड इनटू द सी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यही जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये सी में एक्सटेंड कर रहा है। सो ये जो पार्ट आपको दिखता है, दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज दैट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट इज अंडर वाटर। अब जहां पर कॉन्टिनेंट शेल्फ खत्म होती है और ओशन बेसिन शुरू होता है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और ओशन बेसिन को कनेक्ट करती है ये स्लोपी एरिया। इसको आप कह देते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और कॉन्टिनेंटल स्लोप के लास्ट में, बिकॉज यहां पर काफी सारे सेडिमेंट्स जो लैंड से आ रहे हैं वो डिपॉजिट होते हैं, आपको एक रिजन पार्ट दिखता है, ऐसे राइज हो रहा है। इसी को आप कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और जो कॉन्टिनेंटल राइज है ये डिमार्केट करता है, यहां पर कॉन्टिनेंट खत्म हो चुका है, डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन बेसिन। गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये है, कॉन्टिनेंटल स्लोप ये है, और सबसे बॉटम में आपको कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलता है। कभी कभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर क्या होता है, आपको इस प्रकार की डीप वैलीज देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? बिकॉज देखो, एक रिवर आ रही है। अब रिवर का जो फ्लो है वो ओशन के अंदर भी कंटिन्यू रहता है, और ये यहां पर इरोड कर कर इस प्रकार के कैनियंस क्रिएट करता है। इनको हम कहते हैं सबमरीन कैनियन। तो ये बात होती है कॉन्टिनेंटल पार्ट की, जो कि ओशन के नीचे डूबा हुआ है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट, यस वी विल टॉक अबाउट द ओशन बेसिन। अब ओशन बेसिन में सबसे पहले आप देखिए, आपको देखने को मिलती है क्या? एबियासल प्लेन्स, जिसको आप डीप सी प्लेन्स कहते हैं। वर्ल्ड के 60-70% जो ओशंस हैं वो डीप सी प्लेन्स से ही कनेक्टेड हैं, और वर्ल्ड के कुछ सबसे लार्जेस्ट प्लेन एरियाज आपको ओशन के नीचे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी इन एबियासल प्लेन्स में आपको कुछ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप सी माउंट्स कहते हैं। अगर यही सी माउंट्स ऊपर आ जाएं तो वो आइलैंड बन जाते हैं, और अगर वो ही सी माउंट्स ऊपर से फ्लैट टॉप्ड प्लेट्यू लाइक हो जाएं तो आप उनको गुयोट्स कहते हैं। मैं आपको इनको दिखा देता हूं, गुयोट क्या होता है। देखिए, यहां पर क्लियरली आपको दिखता है कि ये एक सी माउंट है, ये ऊपर आ गया तो आइलैंड बन गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये फ्लैट टॉप्ड है तो ये क्या है? ये है एक गुयोट। दिस इज अ गुयोट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं कर हम देखते हैं कि यहां पर मिड ओशियानिक रिजेस क्या होती हैं, और मिड ओशियानिक रिजेस के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर ट्रेंचेस क्या होती हैं। देखिए, मिड ओशियानिक रिजेस और ट्रेंचेस दोनों ही प्लेट बाउंड्रीज पर बनती हैं। अगर आपके पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो अर्थ के नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, क्रिएटिंग अ वेरी लॉन्ग रिज ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, जिसको आप मिड ओशियानिक रिज कहते हैं। अगर कहीं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ओशन के नीचे तो वहां पर मिड ओशियानिक रिजेस बनेंगी ही बनेंगी। लेकिन अगर कहीं पर ओशन के नीचे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो वहां पर आपको हमेशा ही सबडक्शन जोन बनता हुआ दिखेगा, और एक डीप सी यहां ट्रेंचेस दिखेंगी। तो कभी भी मैरियाना ट्रेंच की आप बात कर लें, किसी भी ट्रेंच की आप बात कर लें, ये हमेशा ही आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर देखने को मिलती हैं। और इसी ट्रेंच के डीपेस्ट पॉइंट को आप ओशन डीप्स कहते हैं। जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है,
वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच, और मैरियाना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप। याद रखिएगा, जो कॉन्टिनेंट का कोस्ट लाइन है उसके पैरेलल ये ट्रेंचेस होती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। तो यार ये बात होती है इस चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं जहां पर हम ओशन करंट्स की बात करेंगे। बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।